फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज क्लास 10th विज्ञान के कार्बन और उसकी यौगिक वाले चैप्टर का यह पार्ट 2 है। पार्ट 1 पिछले वीडियो में कराए हैं, तो चलिए आज सीखते हैं। जैसा कि पार्ट 1 में एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में सीखे थे। वह हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन की खुली श्रृंखला पाई जाती है उसे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के भाग यानी कि एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड्स, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। चलिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में सीखते हैं। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन की चारों संयोजकताएं एकल बंध द्वारा जुड़ी होती है, जिसमें सिर्फ एक बंध पाया जाता है, उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो हेडिंग डालेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन और लिखेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन, हेडिंग डालेंगे। संतृप्त हाइड्रोकार्बन लिखेंगे वह हाइड्रोकार्बन कार्बन जिनमें कार्बन की चारों संयोजकताएं जिनमें कार्बन की चारों संयोजकताएं एकल बंध यानी कि एक बंध द्वारा जुड़ी होती है, उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्केन कहते हैं। उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्केन कहते हैं। अभी एल्केन के हर एक सूत्र को याद करने का आपको ट्रिक सिखाएंगे अंत में, तो क्लास देखते रहिए। जैसा कि इसे एल्केन कहते हैं, इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है, जहां पर C कार्बन है, H हाइड्रोजन है, N कार्बन परमाणु की संख्या है। तो आप इसे नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट पार्ट सीखते हैं। अभी इसके हर एक IUPAC नेम के बारे में बताएंगे। संतृप्त, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इन सभी के IUPAC नेमिंग के बारे में अभी आपको सिखाएंगे। सबसे पहले इसके हर एक परिभाषाएं को सीख लेते हैं।
चलिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वह हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन परमाणु की द्विबंध या त्रिबंध पाया जाता है, उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए इसे मिटाकर लिखते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हेडिंग डालेंगे और लिखना शुरू करेंगे। चलिए लिखते हैं ऐसे हाइड्रोकार्बन, ऐसे हाइड्रोकार्बन दोनों में लेते हैं जिनमें कार्बन परमाणु, कार्बन परमाणु के मध्य द्विबंध या त्रिबंध पाया जाता है, उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहेंगे? वह हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु के मध्य दो बंध या त्रिबंध पाया जाता है, उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। चलिए इसे नोट कर लीजिए और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के प्रकार आपको सिखाते हैं। चलिए इसे मिटाते हैं और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के प्रकार सीखते हैं। जैसा कि इसके दो भाग होते हैं, एक होता है एल्कीन और दूसरा एल्काइन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के दो भाग लिखेंगे, एल्कीन और दूसरा भाग एल्काइन। एल्काइन फर्स्ट हेडिंग डालेंगे एल्कीन का और लिखेंगे एल्कीन में ऐसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु की मध्य द्विबंध पाया जाता है। ऐसे एल्कीन वाले में लिखना है ऐसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ऐसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु के मध्य द्विबंध पाया जाता है, यानी कि डबल बॉन्ड, उसे एल्कीन कहते हैं। द्विबंध इस तरह से बनता है। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य दो बंध पाया जाता है, उसे एल्कीन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट सिखाते हैं एल्काइन का। अब इसे नोट कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स नोट हो गया। अब एल्काइन लिखाएंगे।
सेकेंड डालेंगे एल्काइन और लिखेंगे एल्काइन में ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु के मध्य त्रिबंध पाया जाता है, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड। लिखेंगे ऐसे हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु के मध्य है त्रिबंध पाया जाता है, उसे एल्काइन कहते हैं। उसे एल्काइन कहेंगे जिसमें तीन बंध पाया जाएगा, उसे एल्काइन कहते हैं। अब आपको नई ट्रिक सिखाते हैं, ये तीनों नोट कर लीजिए। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये तीनों अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चलिए अब आपको हम ट्रिक सिखाते हैं यूपीएससी नेमिंग के। जैसा कि फ्रेंड्स लिखेंगे, सीरियल से लिखते हैं और आपको सिखाते हैं। जैसा कि लिखेंगे एल्केन और लिखेंगे एल्कीन, एल्काइन। इसका सूत्र होता है CnH2n प्लस 2। इसका होता है CnH2n, इसका होता है CnH2n माइनस 2। ये हुआ एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का सूत्र। तो इसमें एक ट्रिक लगाएंगे, दो है जो हमारा ये दो को ही हम ट्रिक से याद रखेंगे। जैसा कि इसमें लिखेंगे सटा के, इसमें लिखेंगे हटा के और इसमें लिखेंगे घटा के। अब देखिए दो ही है हमारा, जिसमें इसमें दो को प्लस किए हैं यानी कि दो को सुटाए हैं तो दो जुड़ गया। यहाँ पर दो ना घटाए हैं ना जोड़े हैं, तो यानी कि दो को हटा के, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस का चिन्ह होता है घटाना, तो यहाँ पर दो को घटा के। चलिए फ्रेंड्स अब लिखते हैं कार्बन। जैसा कि एक कार्बन C1, C2, C3, C4 और C5। अभी एक कार्बन है, दो कार्बन है, तीन कार्बन है, चार कार्बन और 5 कार्बन है। तो फर्स्ट में इसे कहते हैं मेथ। IUPAC नेमिंग आपको इंटरनेशनल यूनियन प्योर ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री IUPAC नेमिंग सिखाने वाले हैं। मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट और पांचवा है हमारा पेंट। यन जो है यहाँ पर यन, सी तो कार्बन है, एच तो हाइड्रोजन है, लेकिन यन क्या है? यन है कार्बन परमाणु की संख्या। जैसा कि यहाँ पर सी 1 है तो यन बराबर 1, सी यहाँ पर 2 है तो यन बराबर 2, सी यहाँ पर 3 है तो यन बराबर 3, सी यहाँ पर 4 है तो यन बराबर 4, सी 5 है तो यन बराबर 5। ऐसे ही लिखेंगे। तो फर्स्ट का लिख लेते हैं, सी बराबर 1 लेते हैं। तो अगर गुणा में एक एक कम 1, 2 1 कम 2, तो गुणा में कहाँ से ये लिखेंगे? तो इसमें सी गुणे 1 प्लस एच 2 गुणे 1 प्लस 2। तो फ्रेंड्स सी 1 कम सी
और यहाँ पर 2 एकम 2 और 2 4, तो हमारा क्या बना CH4। तो फ्रेंड्स हमारा CH4 बनकर तैयार हुआ, जिसका नेम है मेथेन। इसका संरचना सूत्र बनाएंगे मेथेन का, तो इस तरह से बनेगा। अब देखिए उसमें बात हुआ था सिंगल एकल बंध का, तो इस सभी में कार्बन की चारों संयोजकताओं में यहाँ पर एकल बॉन्ड ही है, एकल बंध ही है, एक ही बंध से जुड़े हैं। यहाँ पर सभी चारों एक ही बंध से जुड़े हुए हैं। चलिए इसी श्रेणी के एक और लेते हैं, C बराबर N बराबर 2 लेंगे, तो यहाँ पर C2 हो जाएगा 2 दूनी 4 प्लस 2 6, C2H6 होता है, इसे कहते हैं N लिखेंगे। तो यह है हमारा एथेन, यह है एथेन। चलिए इसका संरचना सूत्र हम बनाएंगे, तो यहाँ पर भी एक ही बंध द्वारा जोड़ेंगे, क्योंकि यह है हमारा एल्केन। चलिए एक बंध द्वारा जोड़ देते हैं। अब देखिए कितने हाइड्रोजन हमें मिले थे, 6 हाइड्रोजन हमको दिया गया था। कितने हाइड्रोजन 6, तो 6 हमारे पूर्ण हुए या नहीं, तो 3 इधर हाइड्रोजन 3 इधर हाइड्रोजन, 3 3 6 हाइड्रोजन 2 कार्बन, सभी पूर्ण हुए। चलिए अब सीखते हैं एल्कीन श्रेणी के। एल्कीन श्रेणी में एक कार्बन नहीं ले सकते, क्योंकि इसमें यौगिक ही नहीं बनेगा, तो 2 से लेंगे N बराबर 2। तो अगर हम N बराबर 2 लेते हैं तो C2H4, यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH, क्योंकि यह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आता है, तो ये एल्कीन है, तो ये हो जाएगा एथीन। IUPAC नाम में ये हो जाएगा हमारा एथीन। तो इसका संरचना सूत्र बना हुआ है। चलिए फ्रेंड्स एल्काइन श्रेणी का लेते हैं, तो इसमें भी N बराबर 2 ही लिया जाएगा। मेथेन प्रोप्यूटेंट ये पांचों होते हैं। चलिए हम इसे मिटा देते हैं, जैसा कि CnH2n-2, तो लिखेंगे C2, यहाँ पर 2 हमें घटाना है, 2 दूनी 4, तो C2H2, तो लिख लेंगे फ्रेंड्स CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब देखिए कार्बन की चारों संयोजकताएं पूर्ण है या कि नहीं, तो 3 इधर जुड़े, 1 हाइड्रोजन इधर, 3 1 4 हुए, तो ये भी पूर्ण हुआ। ये है एथाइन 1 IUPAC नेमिंग में। तो फ्रेंड्स ये थे एल्कीन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, सटा के हटा के और घटा के। CnH2n+2 2 ही है, जिसे हमें पहले तो जोड़ना है, फिर हटाना है और फिर घटाना है। तो CnH2n+2, CnH2n-2, ये सूत्र आपको अगर याद है तो आप IUPAC नेमिंग में कभी भी नहीं भूलेंगे। चलिए आप इसे नोट कर लीजिए या सीख लीजिए IUPAC नेमिंग कैसे किया जाता है। तो फ्रेंड्स आज के थे ये कार्बन और उसके यौगिक चैप्टर का पार्ट 2। नेक्स्ट वीडियो में आपको कार्बन और उसके यौगिक का पार्ट 3 जल्द ही प्रोवाइड कराएंगे। इसके लिए फ्रेंड्स आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और नोटिफिकेशन ऑल कर लेना है, ताकि आने वाली नई वीडियो आपसे कहीं छूट ना जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।